अंतिम यात्रा का रहस्य, श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु के संकेत और संस्कार की विधि। जीवन और मृत्यु का चक्र सृष्टि का अभिन्न हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाया है। उन्होंने मृत्यु के संकेत और अंतिम संस्कार की विधियों का वर्णन किया, जिससे मानव जीवन को समझने और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार होने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मृत्यु के संकेत। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु से पहले शरीर कई प्रकार के संकेत देता है। इन संकेतों को समझने वाला व्यक्ति अपने अंत को स्वीकार कर सकता है और आत्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एक शारीरिक परिवर्तन। जीवन के अंतिम दिनों में शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है। हाथ पैरों की ताकत कम होने लगती है, आंखों की ज्योति धुंधली हो जाती है और सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। सांसों का उतार चढ़ाव अनियमित हो जाता है। 2. मन और चित्त की स्थिति। मृत्यु से पहले व्यक्ति का मन शांत होने लगता है। उसे सांसारिक इच्छाओं में कमी महसूस होती है। व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का स्मरण होने लगता है। 3. स्वप्न और दृश्य। कई बार मृत्यु से पहले व्यक्ति को शुभाशुभ स्वप्न आते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों को मृत्यु से पहले अपने पूर्वजों या दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं। 4. शरीर का तापमान और नाड़ी। शरीर के कुछ हिस्सों का तापमान ठंडा होने लगता है, विशेष रूप से पैरों और हाथों का। नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। मृत्यु का अर्थ और आत्मा की यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अजरमर बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानी संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 श्लोक 22। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए जीवन को प्राप्त करती है। अंतिम संस्कार की विधि। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को आत्मा की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तर्क छिपे हुए हैं। 1. मृत्यु के बाद के प्रारंभिक संस्कार। शरीर का शुद्धिकरण। मृत्यु के बाद शरीर को गंगाजल या पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है। इसे आत्मा की शांति और शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। मृतक को नए वस्त्र पहनाना। मृतक के शरीर को नए और स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह आत्मा के नए जीवन के आरंभ का प्रतीक है। 2. दाह संस्कार की प्रक्रिया। अग्नि का महत्व। शव को अग्नि में अर्पित करना आत्मा की पवित्रता और परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। अग्नि आत्मा के सांसारिक बंधनों को समाप्त करती है। घी और लकड़ियों का उपयोग। दाह संस्कार में घी और विशेष प्रकार की लकड़ियों जैसे चंदन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और पर्यावरण को शुद्ध करती है। 3. अस्थियों का विसर्जन। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में अस्थियों का विसर्जन। यह आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि यह सभी पापों को हरती है। 4. श्राद्ध और तर्पण। पितृ ऋण का निर्वहन। श्राद्ध कर्म और तर्पण के माध्यम से पूर्वजों को सम्मान दिया जाता है। यह पितरों की आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए किया जाता है। भोजन का दान। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान किए जाते हैं। मृत्यु के समय ध्यान रखना बहुत ही महत्व है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जिस पर केंद्रित होता है
वह उसकी अगली यात्रा को तय करता है। गीता में उन्होंने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशय। गीता अध्याय 8 श्लोक 5। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास आत्मा को उच्चतर लोकों में ले जाने में सहायक होता है। मृत्यु के रहस्य को समझने का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने मृत्यु के बारे में शिक्षा देकर यह संदेश दिया कि हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे हर पल अंतिम हो। अच्छे कर्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में सुखी रहता है बल्कि मृत्यु के बाद भी शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे स्वीकार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मृत्यु के संकेत और अंतिम संस्कार की विधियां न केवल आत्मा की यात्रा को आसान बनाती हैं बल्कि जीवित लोगों को भी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती हैं। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले चरण के आरंभ के रूप में